विनय एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर मैं विनय थानवी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद है राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी श्री गोपाल राम जी बेड़ा। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। आपने राजस्थान प्रशासनिक सेवा में वर्ष 1998 से अपनी सेवाएं देनी शुरू की और तब से लेकर आज तक आप अनेक महत्वपूर्ण पदों पर आसीन रहे हैं, जैसे कि एसडीएम, एडीएम, यूआईटी सचिव, आईसीडीएस। वर्तमान में आप बीकानेर नगर निगम में आयुक्त पद पर सुशोभित है। और इसी के साथ सर आपसे पहला प्रश्न करना चाहेंगे, नगर निगम बीकानेर के मुख्य कार्य है सड़क, सफाई, नाला, सीवरेज आदि। तो इन को लेकर के निगम की क्या अभी गतिविधि चल रही है, बताइए सर। सबसे पहले मैं सफाई पे बोलता हूँ। सफाई में एक तो है जो मैनुअल जो सफाई होती है, उसमें करीब 1500 कर्मचारी हैं जो अलग अलग वार्ड्स में सफाई में लगे हुए हैं। वो रोज़ाना झाड़ू से सफाई करते हैं। उसके बाद में एक घर घर कचरा संग्रह की व्यवस्था है, जिसमें करीब 160 गाड़ियां जाती है जो घरों के सामने जाके घर घर से कचरा लेती है। इसके अलावा निगम के ट्रैक्टर लगे हुए हैं, तो करीब 150 ट्रिप प्रतिदिन वो ट्रैक्टर करते हैं। जो नालियों से कचरा निकलता है या सड़कों की सफाई से जो कचरा इकट्ठा होता है, उसको ट्रैक्टर परिवहन करते हैं। इसके अलावा जो और ज़्यादा कचरा होता है, जैसे कहीं नाला साफ़ किया है या कुछ और किया है, तो उनके लिए निगम के डंपर हैं, डंपर और जेसीबी लगी हुई है। तो उनसे कचरा उठा करके और शहर से बाहर जो कचरा डिपो है वहाँ ले जाया जाता है। सड़कों को लेकर के सर, सड़कों पे इस साल निगम के क्षेत्र में 3 तरह की सड़कें हैं। ऐसी सड़कें हैं जो निगम खुद मेंटेन करता है। तो इस तरह से निगम ने अपने स्तर पे करीब 50 करोड़ रुपए सड़कों पे खर्च किए हैं और सड़कों की काफ़ी अच्छी स्थिति हुई है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी भी निगम के क्षेत्र में सड़कें बनाती है। तो इस साल पीडब्ल्यूडी करीब 50 किलोमीटर की सड़कें शहरी क्षेत्र में बना रही है। इसके अलावा यूआईटी भी वहाँ पे शहरी क्षेत्र में सड़कें मेंटेन करते हैं। इसलिए सड़कों के लिए 3 संस्थाएं हैं जो अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग सड़कों का रख रखाव करती है। तो बीकानेर की सड़कों पे काफ़ी पैसा खर्च हुआ है और सड़कों की स्थिति काफ़ी अच्छी है। सीवरेज कार्य को लेकर के क्या प्रगति? सीवरेज का आजकल ये है कि पूरी सुरक्षा के साथ जो है सीवरेज को मेंटेन रखा जाए। पहले आपने देखा होगा कि कुछ लोग सीवरेज के अंदर चैम्बर में उतर के सफाई करते थे, तो वो चीज़ें अब बंद हो चुकी है। तो निगम के पास मशीनें आ गई हैं और अलग अलग तरह की मशीनें हैं। तो कुछ मशीनें हैं जो उसके अंदर सीवरेज में जहाँ भी ब्लॉकेज आता है तो उसके कचरे को शक कर लेती है। कुछ मशीनें ऐसी हैमरिंग है, तो वो हैमर से उसको जो भी ब्लॉकेज आता है उसको हैमरिंग करके और आगे खोल देती है। इसी तरह से कुछ रूट कटर होते हैं, तो जैसे कोई जड़ें हैं, पौधे वगैरह उगते हैं, तो उनकी जड़ें सीवरेज में आ जाती है और वो सीवरेज को ब्लॉकेज कर देती है। तो उनमें जो मशीन से जो रूट कटर है वो अंदर जाता है सीवरेज में और सीवरेज की जड़ें वगैरह काट करके साफ़ कर देता है। और ये जो सीवरेज का जो जाता है सीवरेज, तो इसके लिए शहर में अलग अलग जगहों पर पंपिंग स्टेशन बने हुए हैं। तो निगम उन पंपिंग स्टेशंस को भी चलाता है और जहाँ लास्ट में ये सीवरेज का जो जाता है वहाँ पे पूरा इसको परिशोधित करने के लिए एसटीपी प्लांट बने हुए हैं। तो वहाँ पे जो कचरा है वो अलग होता है और शुद्ध पानी अलग होता है। तो जो शुद्ध पानी है उसके लिए निगम ने व्यवस्था की है कि उसका ठेका किया है और जो ठेकेदार है वो आसपास के खेतों में उस पानी को सप्लाई कर रहे हैं, तो जिससे खेती हो रही है। और अभी हमने एक बहुत बड़ा क्षेत्र लिया है प्लांटेशन के लिए। तो अभी जो रोजगार गारंटी योजना चल रही है शहरी क्षेत्र में, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, तो उसमें काफ़ी बड़े एरिया में ये जो सीवरेज का पानी जो साफ़ होता है इससे प्लांटेशन किया जाएगा। और सर प्रकाश व्यवस्था को लेकर के निगम की क्या? निगम जो है लगभग पूरे शहर की प्रकाश व्यवस्था को मेंटेन करता है, विशेष तौर से जो रोड लाइट्स का है। तो निगम बीकानेर क्षेत्र में करीब 40,000 रोड लाइट्स को मेंटेन करता है। तो इसके लिए हमारा अलग अलग तरह का है। कुछ जगह पे ऑटोमेटिक जो है लाइटें जो शाम होती है ऑटोमेटिक जलती है, सुबह ऑटोमेटिक बुझ जाती है। और कुछ जगह पे अभी
मैनुअल चल रहा है जो लाइटें ऑन ऑफ करने का काम। जी। इसके अलावा जो लाइटें ख़राब होती हैं वहाँ पे लगातार जो है लाइटें ठीक की जाती है, और नए नए क्षेत्रों में भी प्रतिवर्ष है जो हम जो रोशनी का कवरेज एरिया है वो बढ़ाते हैं, लाइटें नई खरीद के भी लगाते हैं। जी, ये सर बहुत अच्छा कार्य रहा निगम का। आपने बताया राजस्थान सरकार की प्रमुख योजनाएं आपके विभाग को लेकर के चल रही है, जिसमें इंदिरा रसोई योजना महत्वपूर्ण है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना महत्वपूर्ण है, और NULM भी पीछे काफ़ी लंबे समय से चल दी आ रही है। तो इसको लेकर के बीकानेर जिले को लेकर के क्या विशेष प्रगति है, ये आप बताइए। देखिए, बीकानेर शहरी क्षेत्र में इंदिरा रसोई है वो 30 इंदिरा रसोई संचालित हो रही है, और हर इंदिरा रसोई पे 12 रुपये में मतलब 12 रुपये सरकार देती है, और जो खाना खाने आ रहा है वो 8 रुपये दे करके और वहाँ पे भरपेट खाना खा सकते हैं। तो बीकानेर शहरी क्षेत्र में 30 इंदिरा रसोई चल रही है। अभी ग्रामीण क्षेत्रों में भी बीकानेर जिले में 74 इंदिरा रसोई शुरू की गई, अभी शुरू होगी अगले माह से, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। निगम उनकी नोडल एजेंसी निगम है, तो निगम वो भी तैयारी कर रहे हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कोई भूखा नहीं सोए, इस थीम पे ये रसोइयाँ खोली गई है। तो ये बहुत अच्छा सफल संचालन है। और थालियाँ वितरण में बीकानेर है जिला है जो राजस्थान के बाकी ज़िलों से काफ़ी आगे है। और इसी तरह से हमारी जो दूसरी मुख्य योजना है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसमें पर डे 4000 के करीब श्रमिक है जो काम कर रहे हैं। तो इसमें हमने अलग अलग तरह के काम लिए हैं, जैसे सफाई व्यवस्था भी ली है। मुख्यतः जो इसमें जो काम है वो जो पुराने जो वाटर रिसोर्सेज है, जैसे तालाब है, बावड़ी है, उनकी खुदाई, उनको ठीक करना, पार्कों की मेंटेनेंस करना, प्लांटेशन के लिए नर्सरियों में पौधे विकसित करना, 2 नर्सरी विकसित कर रहे हैं हम लोग। इसके अलावा शहर का जो सौंदर्यीकरण है, जैसे सड़कों के आसपास ब्लॉक्स लगाना जिससे मिट्टी नहीं उड़े, और जो मुख्य सड़कें हैं उनके दोनों ओर की जो भी बिल्डिंग्स हैं उनका हम रंग रोगन कर रहे हैं, वहाँ पे जो मांडना है, चित्रकारी है, इस तरह से कर रहे हैं। तो शहर में जो लोग थे, विशेष तौर से महिलाएं जिनके पास काम नहीं था, तो उनको इस योजना में आर्थिक संबल मिला है, और वो लोग काफ़ी खुश हैं। जी सर। और NULM को लेकर के NULM में जो स्ट्रीट वेंडर है और जो भी छोटे व्यापारी है उनको ऋण वितरित होता है, बैंकों की सहायता से उनका क्रेडिट लिंकेज किया जाता है। तो अभी करीब 10,000 लोगों को हमने बीकानेर शहरी क्षेत्र में ऋण उपलब्ध करवाया है, और वो अपना रोजगार कर रहे हैं। एक सर सवाल उठता है कम्युनिटी सर्विसेज को लेकर के, क्या कुछ नगर निगम ने काम किया है वो बताते। इसमें देखिए, तो हमने एक तो सामुदायिक भवन है जितने भी शहर में, चाहे अलग अलग समाज के हो, चाहे जो भी सार्वजनिक है, उनको हमने टेकअप किया है। उन सभी में सुविधाएं विकसित की है, चाहे उनमें नए कमरे बनाने हो, चाहे उनके आगे ब्लॉक्स वगैरह लगाने हो, चाहे उनमें बिजली पानी की जो व्यवस्थाएं वो करना हो। सामुदायिक भवनों में काम किया है करीब 100 से ज़्यादा। इसी तरह से हमने ये मंत्री जी का, कल्ला जी का एक विशेष अभियान था कि शहर में जितने भी शमशान कब्रिस्तान हैं जी, तो उनकी ज़मीनों पे अतिक्रमण हो रहे हैं और वो गंदे पड़े रहते हैं, वहाँ सुविधाएं नहीं है, लोग जो जाते हैं परेशान होते हैं। तो हमने इस काम को टेकअप किया, और शहर के अधिकांश जो भी शमशान कब्रिस्तान है, अलग अलग नामों से, चाहे कोई बगीची के नाम से है, कोई किसी नाम से है, तो उन सब में हमने काम लिया है। और हर एक में हमने करीब 40 से 50 लाख का काम कराया है। चाहे उनकी 4 दीवारियों को ठीक कराना हो, 4 दीवारी बनाना हो, कब्रिस्तानों में जो हाई मास्ट लाइट लगाना हो, चाहे शमशानों में ब्लॉक्स वगैरह लगाने हो, वहाँ पेड़ पौधे लगाने हो। तो इस तरह के जो है हमने ये एक विशेष हमारा प्रयास रहा है। इसके अलावा निगम है जो एक जो गैस से चलने वाला सौदागृह भी बना रहा है। तो ये चीज़ें हैं जो सामान्यतः इस पे कोई ध्यान नहीं देता है। तो ये बड़ी उपलब्धि है निगम एक वर्ष में ये निगम की बड़ी उपलब्धि रही है। एक चीज़ हमने और की है कि निगम ने सभी वार्ड में, हर वार्ड में जो भी चौक था वहाँ पे मिनी हाई मास्ट लाइटें लगाई है।
तो ये हमने हर वार्ड में 2 से 3 जगह पे लगाई है, जैसे प्रमुख चौक चौराहे हैं उन पे रोशनी जी। रहे। तो ये हमारा एक कह सकते हैं कि ठीक काम रहा। बिजली व्यवस्था को लेकर के बहुत अच्छा काम है। सर, आप अपने निर्णय को लेकर के काफ़ी चर्चित विभाग का आप निर्णय लेते हैं, और वैसे पिछले कई वर्षों से देखा जाए तो निगम आयुक्त की सीट विवादित सीट रही है, लेकिन आपकी ज्वाइनिंग के पश्चात ये विवाद कुछ ज़्यादा होने लगे हैं। तो निर्णय तो है ही आप प्रचलित, लेकिन विवादों से भी ज़्यादा चर्चित है शहर में, इसका क्या कारण है? देखिए, निगम जो है वहाँ पे चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, पार्षद आते हैं जी। तो निगम में 80 पार्षद जीते हुए पार्षद हैं, फिर उनके सामने जो लोग चुनाव लड़े हारे वो भी हैं। तो उनकी अपनी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है, अलग अलग उनके एम होते हैं। तो निगम में जो अधिकारी काम करते हैं वो भी उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। तो जो उनका जो होता है, वो पार्षद एक दूसरे पे जो आरोप लगाते हैं, या मेयर है या नेता प्रतिपक्ष है, वो एक दूसरे पे जब भी आरोप लगाते हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकल उनकी आइडियोलॉजी है और स्टेटमेंट देना उनका काम है, तभी वो सरवाइव करेंगे, उनकी राजनीति आगे चलेगी। तो इसमें क्या होता है कि जो अधिकारी निगम में काम कर रहे हैं वो भी एक तरह से उनकी बातों के बीच में आ जाते हैं, तो उनको लेकर के भी स्टेटमेंट जारी होते रहते हैं। ऐसा कोई बेसिक विवाद है नहीं किसी भी चीज़ पे, लेकिन क्योंकि निगम में बहस होती है अलग अलग विषयों पे, पक्ष प्रतिपक्ष है जो बहस करता है, तो उसमें अधिकारियों के भी नाम आते रहते हैं। तो इससे ऐसे लगता है कि कोई बहुत विवाद है, लेकिन जो काम है निगम के वो सिस्टमेटिकली संचालित होते हैं, उन पर इस तरह की चीज़ों का कोई असर नहीं होता। जी सर, ये बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को उपलब्ध करवाई, क्योंकि काफ़ी लोग इसको लेकर के चिंतित रहते हैं या फिर संशय में रहते हैं, ये आपने दूर किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसके लिए। प्रशासन शहरों के संग अभियान राजस्थान सरकार ने चलाया था, तो बीकानेर को लेकर के आप कुछ बताएं कि क्या स्थिति है बीकानेर की पूरे प्रदेश में? प्रशासन शहरों के संग में कई तरह के काम हैं, सरकार ने छूट दी है अलग अलग तरह से। जैसे कोई पट्टा बनाना चाह रहे हैं तो उनके लिए जो भी दरें निर्धारित थी उनमें काफ़ी छूट दी हुई है। जैसे कोई सरकारी ज़मीन जो पुश्तैनी पट्टा नहीं है उसके पास, वह पट्टा बनवाना चाहता है, तो उसको जो वहाँ पे जो डीएलसी रेट है उसकी 10% राशि जो नाम मात्र की होती है 30-35 हज़ार रुपये, तो वो निगम में जमा करा करके वो पट्टा ले सकता है। इसी तरह से जो किसी के प्लॉट का उप विभाजन है या नामांतरण है या जो निर्माण स्वीकृति है, भूमि रूपांतरण है, लैंड यूज चेंज है, ये सब काम है। इनमें बहुत नाम मात्र के शुल्क पे काम हो रहे हैं, और तमाम चीज़ें जो छपती रहती है कि काम नहीं हो रहा है या बाधाएं हैं जी, उनको एक तरफ करके और बहुत तेज़ी से निगम ने काम किया है। जैसे कि पट्टों का मैं पूछना चाह रहा था कि बीकानेर में अभी तक निगम ने कितने पट्टे वितरित कर दिए? निगम ने करीब 5,000 पट्टे 5,000 पट्टे वितरित कर दिए, सोचने बड़ी उपलब्धि है। जैसे बीकानेर नगर निगम में ऑनलाइन योजनाएं कौन कौन सी? काफ़ी नगर निगम राजस्थान के अंदर है जो ऑनलाइन सेवाएं दे रहे हैं, तो अपना जिला इसमें कौन कौन सी ऑनलाइन योजनाएं हैं जो बीकानेर नगर निगम जनता को प्रोवाइड करवा रहा है? देखिए, जो प्लॉट के नामांतरण है वो पहले से ही ऑनलाइन थे, अभी ऑनलाइन उसमें काम हो रहा है, उसमें ऑफलाइन कोई काम नहीं हो रहा है। इसके अलावा जो है भवन निर्माण स्वीकृति है वह ऑनलाइन हो गई है, आप ऑनलाइन आवेदन करें, और इस तरह से 6 सेवाएं अभी ऑनलाइन की है अलग अलग जो है। राजस्थान के अंदर सबसे प्रचलित प्रतियोगी परीक्षा है राजस्थान प्रशासनिक सेवा, और लाखों युवा इसमें तैयारी करते हैं, कई वर्षों से करते हैं। आपने भी 1998 से इसमें सेवा शुरू की है, तो क्या युवाओं को संदेश देना चाहेंगे, किस तरह तैयारी करें, क्या इसमें स्ट्रेटेजी बनाएं? देखिए, एग्ज़ाम्स का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। मेरा ये मानना है कि क्या पढ़ना है इसकी ये देखने की बजाय जो बच्चे हैं उनमें पढ़ने की आदत होनी चाहिए। जब वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं तभी से बच्चों को उपन्यास पढ़ने की आदत होनी चाहिए, कहानी पढ़ने की आदत होनी चाहिए, नाटक देखना है, तो इस तरह की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वो पढ़ें, बहुत सारी किताबें पढ़ें। जैसे हम लोग थे जब कॉलेज में थे तो उस टाइम टीवी नया नया ही आया था,
टीवी का इतना चलन नहीं था, तो बेसिकली उपन्यास पढ़ने का बहुत किताबों का बहुत किताबों प्रचलन का था बहुत पढ़ने का। प्रचलन था। जी। तो हम लोग ये देखते थे कि भाई जैसे बाहर से जो लोग आते थे आसाम से, या जो आर्मी में नौकरी करते थे, वो लोग ट्रेन में चल के आते थे, तो उपन्यास लेकर आते थे। तो हम लोग ये देखते थे भाई अभी कौन छुट्टी आया है, वो कितने उपन्यास लेके आया है, तो उनके उपन्यास लेके और उनको पढ़ के 2-4 दिन में वापस दे देते थे, रिटर्न कर देते थे। तो इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ें, कहानी पढ़ें, उपन्यास पढ़ें, तो उससे दिमाग विकसित होगा। ऐसा नहीं है कि केवल सिलेबस पढ़ के और आप कर लेंगे। तो पहले से पढ़ने की हैबिट हो, और उसके बाद जो आपका सिलेबस है, जो स्कूल की जो सभी विषयों की किताबें हैं, एनसीईआरटी विशेष तौर से, तो आप शुरुआत वहाँ से कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी पढ़ें, उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल की जो बुक्स है, क्योंकि आजकल ऑप्शनल का तो रहा नहीं है, तो वो बुक्स पढ़ें, आप अच्छे से तैयारी करें, लिख के प्रैक्टिस करें, तो हो जाता है। और ये तो ये रिटर्न के बाद साक्षात्कार के लिए क्या संदेश देना चाहिए तैयारी के लिए? साक्षात्कार के लिए बेसिकली आपकी अपीयरेंस ठीक होनी चाहिए, पहला प्रभाव तो वहीं से पड़ता है। तो आपके कपड़े थोड़े ठीक हो, सोबर हो, और अच्छे से जाएं, अच्छे से नमस्कार करें, कॉन्फिडेंस से बैठें, और जो भी आपको आता है उसका जवाब दें, नहीं आता है उसमें मना कर दें। तो इंटरव्यू में छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी कोई मायने तैयारी रखती की, है। हाँ, तैयारी की जरूरत नहीं है, बस आप अपने आप को ठीक करके जाएं और संयत होकर जवाब दे दीजिए। आपने काफ़ी लंबे समय से आरएस की सेवा अलग अलग ज़िलों में दी है एज आरएस, और कई राजस्थान के आरएस को आपने देखा है। बीकानेर को लेकर के आपकी क्या है, बीकानेर वासियों को लेकर के आपके मन में क्या रहा, और बीकानेर वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, ये थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। कुछ लगा हुआ है आपको बीकानेर से भी काफ़ी, तो अपना अनुभव साझा करें। मैं तो राजस्थान के करीब 20 जिलों में काम कर चुका, भरतपुर से लेके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, इधर हनुमानगढ़, यमुनानगर, बाड़मेर। बीकानेर अच्छी जगह है, बड़ा शहर है, और विशेष तौर से बीकानेर के लोग कैसे हैं लगे जो आपको? यहाँ की अच्छी बातें हैं, जैसे एक तो यहाँ इंडस्ट्रीज का काफ़ी अच्छा है, जैसे औद्योगिक विकास है। जो भी फूड प्रोसेसिंग का जो काम है, खेती अच्छी है, नहर है, ट्यूबवेल्स है, शहर में व्यापार अच्छा है, तो लोग खुशहाल हैं और संतोषी भी हैं। तो अच्छा है बीकानेर, और इसी तरह से रहें। मैसेज, सोशल मैसेज, सोशल मैसेज, ऐसा कोई मैसेज देने की आवश्यकता नहीं है। बीकानेर के लोग अपने आप में ही मैसेज देते हैं, तो अच्छा है बीकानेर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। थैंक यू।